गांव की सकरी गलियां हैं, लेकिन लोगों का आपस में उसी सकरी गलियों से आना जाना होता है। उनका प्रेम ऐसा है, एक भाईचारे की तरह भी बस्ती रहती है। उन्हीं बस्ती के बीच में एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल के आसपास है, अपनी जिंदगी को संवारने में लगा हुआ है। एक छोटी सी झोपड़ी है, घर के पास में ही एक नीम का पेड़ है। उसकी दुनिया बहुत छोटी है, नीम का पेड़, वही झोपड़ी, स्कूल। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, माँ है, माँ जो कि खेतों में काम करती है बच्चे के पालन पोषण के लिए। कुछ पैसे दूसरे के खेतों में काम करके जो एकत्रित होते हैं, उसी से बेटे की पढ़ाई और परवरिश में वही पैसे काम में आते हैं। लेकिन अचानक ऐसा एक दिन की घटना होती है कि उस लड़के की ज़िंदगी ही बदल जाती है। साथियों नमस्कार, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है साथियों, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुनिएगा। दोस्तों, ये राजस्थान की घटना है, जहाँ सूरज नाम का लड़का है। सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उसको हकीकत में बदलने का प्रयास लड़का कर रहा होता है। एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का जो अपने ज़िंदगी की कई बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। एक दिन वह उस गांव काफ़ी बड़ा होता है, गलियां सकरी है। उसके घर के बगल में एक नीम का पेड़ है, जहां लड़का बैठा हुआ होता है। अब इसी बीच में लड़का उस दिन अपनी पढ़ाई कर रहा था। अचानक एक जीप आकर उस गांव में अंदर प्रवेश करती है। जीप जैसे ही रुकती है, एक 17 साल की खूबसूरत लड़की उस जीप से उतरती है। जैसे ही लड़की नीचे उतरती है तो सूरज की नज़र उस पर पड़ती है। तो लड़की उससे पूछती है, कौन हो आप? सूरज अपना नाम बताता है। लड़की से पूछता है कि आप कैसे आगमन हुआ यहाँ, क्योंकि लड़की का वह पुश्तैनी गांव है। काफ़ी दिन बाद बचपन में वह अपने गांव आई थी। इस साल छुट्टियों में कई वर्ष बीत गए। माता पिता के साथ वह उसी गांव में प्रवेश करती है जहां सूरज रहता है। लड़की के नाम रोशनी था। रोशनी के पिता जो है सेना में थे, तो उसकी पढ़ाई कई शहरों में हुई। ट्रांसफ़र होकर इधर उधर, जब ट्रांसफ़र होता था तो शहर बदल जाते थे। तो रोशनी कई साल बाद जब गांव पहुंचती है, गांव के आबो हवा को देखती है, उससे काफ़ी गांव का जो जीवन है बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति से उसका काफ़ी लगाव होता है। प्रकृति को जानने और समझने के लिए रोशनी अक्सर सूरज के पास आती, उसी नीम के पेड़ के नीचे दोनों घंटों बातें करते। रोशनी को फ़ोटो खींचने का काफ़ी शौक़ था। वो अपने हाथ में एक कैमरा लिए रहती थी, क्योंकि उसके बारे में सूरज को कोई जानकारी नहीं थी। तो जो कुछ सूरज प्रकृति के बारे में उसको बताता, कुछ रोशनी उस कैमरे के बारे में और कैसे फ़ोटो शूट किया जाता है, तमाम चीज़ें सूरज को बताती। समय बीतता है, दोनों की मित्रताएं गहरी होती है। इसके बाद शायद रोशनी का अब जाने का समय आ जाता है, क्योंकि जो छुट्टियां होती हैं गर्मी की अब ख़त्म होने चली थी। दोनों कब एक दूसरे के इतने करीब मित्र बन जाते हैं, शायद उनको भी नहीं पता चलता प्रकृति को जानने समझने में। लेकिन जब रोशनी का जाने का वक्त आता है तो रोशनी कहती है, सूरज, तुम्हारे सपने जो हैं उसे तुम जीवित रखना, और तुम अपने ज़िंदगी में कुछ करना ज़रूर। और रोशनी का जाने का वक्त आ जाता है।
वही गाड़ी निकलती है, जीप। मायूस सा सूरज खड़ा है, रोशनी को देख रहा है। ऐसे लग रहा है दोनों को कि कोई खास अपना अलग हो रहा है। रोशनी भी मायूस है, लेकिन अब क्या करे, माता पिता जा रहे हैं, वो भी जा रही है। कुछ घंटे बीतते हैं। सूरज को ऐसा लगता है कोई अपना शायद जिंदगी भर के लिए छोड़कर चला गया है। वह भी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं अब गाँव में नहीं रहना चाहता, माँ मैं भी शहर जाना चाहता हूँ। माँ आखिर माँ होती है, एक ही लड़का है बेटा की जिद के आगे माँ कहती है, ठीक है बेटा जा तू शहर, मैं तेरे लिए पैसे की सारी व्यवस्था करूँगी, तेरी इच्छा है तो जा अच्छे से पढ़ाई कर। लेकिन बेटा समझता है कि माँ कितना कमा सकती है। आखिरकार बेटा सपनों को संजोकर शहर जाता है। उसके अंदर तन्हाई भी है, रोशनी की यादें हैं। वो कुछ पैसे एकत्रित करता है, एक कैमरा खरीदता है। कैमरे से शहर का नज़ारा सुबह देखता है, तमाम बच्चे के खिलखिलाते चेहरों को उसी कैमरे में लोड करता है। लेकिन कुछ बातें भी उसको रोशनी की याद आती है कि ज़िंदगी में तुम करना कुछ जरूर। सोचता है कि माँ कितना मेरा बोझ उठाएगी, क्यों ना कहीं कुछ काम मिल जाए, काम करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। तमाम इधर उधर घूमने के बाद उसे एक काम भी मिल जाता है, वहाँ काम करने जाता है। रात को काम करता है, दिन की पढ़ाई करता है। ठीक से सोने को भी नहीं होता, लेकिन अब क्या करे, सपना है, सपनों को पूरा भी करना है। समय वो भी आता है। सूरज एक राइटर बनता है। काफ़ी मेहनत और कड़ी लगन के बाद वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करता है। दोस्तों कैमरा सामने है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को वो कैमरा पे रोल करता है। इसके बाद उसको कई जगह भेजता है। उसकी इस डॉक्यूमेंट्री को बड़े बड़े प्रोड्यूसर देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। इसी बीच में उसे कुछ फिल्म प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको बुलाते हैं, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था काफ़ी अच्छी बनी होती है उसकी फिल्म। दोस्तों कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती, ऐसा ही शायद सूरज के साथ भी होता है। समय बदल चुका है, पैसे भी आने लगे हैं, लेकिन बस दिल में खालीपन है कि उसकी मित्र नहीं है। समय वो भी बदलता है, सूरज गाँव जाता है। उसी गर्मियों की छुट्टी है। उधर उसकी मित्र जो कई वर्ष पूर्व बीत चुके हैं, 3 साल हो चुका है। इस समय रोशनी जो है कॉलेज की भी पढ़ाई कर चुकी है, उम्र लगभग 21 साल हुई है। सूरज भी 20-21 साल का है। उसी गांव में पुनः दोनों मिलते हैं, लेकिन आज सूरज जो सपना देखा था उसको पूर्ण करने में लगा है। रोशनी की उसको यादें थी, आज रोशनी भी उसको मिलती है। उसी नीम के नीचे रोशनी उसको देखती है बैठे हुए। सूरज जब रोशनी को देखता है तो अचानक से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसको विश्वास नहीं होता कि रोशनी पुनः मेरी और रोशनी की मुलाकात होगी। दोनों एक दूसरे को मानो मिलने के लिए तड़प रहे थे। दोनों की मुलाकात भी होती है और उसी पेड़ के नीचे होती है जहाँ शुरू में दोनों मिले थे, लेकिन अब दोनों शायद एक होने के लिए मिले हैं। जिस सूरज के मन में रोशनी की यादें थी, आज उसी पेड़ के नीचे दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। शायद जीवन के आखिरी क्षण तक दोनों अब एक साथ रहें, लेकिन
रोशनी ने सूरज के ज़िंदगी में जो रोशनी खिलाई थी वो शायद सूरज ज़िंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगा और अब दोनों एक साथ रहने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं। ज़िंदगी का आनंद एक साथ रहकर लेंगे। साथियों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।